इजरायल में जारी युद्ध के बीच में 212 भारतीय सुरक्षित दिल्ली लौट आए हैं और भारत सरकार के ऑपरेशन अभियान के तहत ऑपरेशन अजय के तहत सभी नागरिकों को वतन वापस लाया जा रहा है। एयर इंडिया के विशेष विमान से कल सभी तेल अवीव से निकले थे और आज सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले ही विमान IGI एयरपोर्ट पर पहुंचा। सभी भारतीयों का वेलकम करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने सभी का स्वागत किया और इजरायल से लौटे हुए यात्रियों ने सरकार की इस पहल की, इस अभियान की जमकर तारीफ की। हमारे अपार्टमेंट के अंदर एक शेल्टर है, जैसे ही सायरन सुनाई देता है तुमको शेल्टर के अंदर भागना होता है एंड देन वी वर लाइक ऑल सेफ। शेल्टर के अंदर कितने सेफ हैं? शेल्टर इज बॉम्ब प्रूफ, तो अंटिल अनलेस कोई इंसान अंदर नहीं आता है शेल्टर बहुत सेफ है। तो था कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ है तो थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। थोड़ा मतलब अब अपने देश आके एकदम से शांति मिल रही है, बट हम लोग बहुत डर गए थे। पहली बार सायरन सुनना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस। भागो भागो जल्दी बंकर में जाना है, हमें सायरन बज रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए। दैट टाइम मतलब 3 घंटे तक हम लोग बंकर में ही थे, आना जाना मतलब जैसे ही 5 मिनट के लिए रूम में आते फिर सायरन बजने लगता। 1.5 मिनट के अंदर हमें बंकर में जाना होता था। तो दैट डे वी वर सो मच पैनिक। उस टाइम तो क्योंकि वो थोड़ा पहली बार हुआ था तो थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या था, लेकिन जब कई बार हुआ तो पता चला कि ये अटैक। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. आज शुक्रवार है, यानी कि हमास के हमले के 7 दिन हो चुके हैं और अब हमास ने धमकी दी है कि आज का दिन वो इजरायल में तबाही मचाने वाला है। दावा किया गया कि उसके 1200 लड़ाके इजरायल में घुस चुके हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए इजरायल भी पूरी तैयारियां कर चुका है। ये हमास इंटेलिजेंस टावर पर इजरायल का हमला है। गाजा में ऐसी तबाही मची है। इजरायल ने अब तक गाजा में करीब 6000 बम गिराए हैं। गाजा का कोना कोना इसकी जद में है। करीब 4000 टन बारूदों ने हमास के इस हिस्से को तबाह कर दिया है। गुरुवार को भी यह सिलसिला चला। अब आज 7वें दिन हमास ने इजरायल में बड़ी जंग की चेतावनी दी है। आतंकी संगठन ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्राइडे को अंजाम देने की धमकी दी है, यानी हमला और तेज होगा। हमास की चेतावनी है कि आज का दिन बेहद अहम है। हमास के लड़ाके इजरायल के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आतंकियों ने कहा है कि गाजा में महिलाओं और बच्चों की हत्या का बदला लिया जाएगा। ठीक मेरे पीछे वो गर्जना सुन सकते हैं, तोपों की गर्जना सुन सकते हैं और अब तोपों की गर्जना के साथ छोटे हथियारों की आवाज भी लगातार गाजा स्ट्रिप के पास से आ रही है। आप देखिए आकाश में वो जो गुबार है, धुएं का गुबार जो उठ रहा है, ये बमबारी के बाद हो रहा है। और पीछे मेरे इस तरफ देखिए कि गाड़ियां कितनी तेजी से, सेना की गाड़ियां बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। ये दिखाता है एक के बाद एक मिलिट्री कॉन्वॉय इस समय बॉर्डर की तरफ जा रहा है और ऐसे एक के बाद एक कई कॉन्वॉयज निकले हैं। ये हमवी से, अमेरिकन आर्मी की जीप से, इसमें 6 सिपाही बैठे हुए हैं। वीरता के गाने गाते हुए वो सीधा सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे कई कॉन्वॉयज एक के बाद एक निकले हैं। सवेरे से आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरह F-16 लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में बमबारी कर रहे हैं। हमास की जो टनल से सुरंगों का जाल है उन्हें तहस नहस कर रहे हैं। उसके बाद 155 मिलीमीटर तोपें जो इजराइल की सेना की है वो भारी बमबारी कर रही थी। जो हमास के ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा था। और अब धीरे धीरे ये सारी सेनाएं जो इजराइल की है, जिसको इजराइल कह रहा है कि उसके इतिहास में इतना तेज मोबिलाइजेशन कभी नहीं हुआ है कि 3 लाख सिपाही, जिनमें बड़ी संख्या दक्षिणी छोर पर और बड़ी संख्या उत्तरी छोर पर हिजबुल्लाह के थ्रेट को झेलने के लिए, हिजबुल्लाह के खतरे को झेलने के लिए उस सीमा पर भी जा रही है। और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस को हर जगह लगाया गया है। इजराइल में स्थिति लगातार बहुत गंभीर होती जा रही है। गौरव सावंत, दक्षिणी इजराइल, सिद्रोत के पास आज तक।
हमास की धमकी है कि आज वो इसराइल में बड़ा हमला करेगा और उसके आतंकी तबाही मचाने के लिए तैयार है। बेलूस और इसराइल के निवासी जो नौकरी या फिर घूमने के सिलसिले में किसी दूसरे देश गए हुए थे, वो अब अपने वतन वापस लौट रहे हैं ताकि अपने देश की सेवा कर सकें। तेल अवीव एयरपोर्ट पर युवक उनके स्वागत में झूमते नजर आए और जैसे इजरायली नागरिक विमान से उतरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले, सभी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अब खबर दिल्ली की, जहां पर पुलिस आज हाई अलर्ट पर है। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि जुमे के मौके पर इसराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं और इसी की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। इसे देखते हुए आज कई जगहों पर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की जा रही है। और आपको ये बता दें कि इसराइल एम्बेसी समेत यहूदियों से जुड़े हुए तमाम इंस्टॉलेशन पर और यहूदियों के धार्मिक स्थलों पर पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुस्तैद कर दी है, चाक चौबंद कर दी है। अब खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां पर पुलिस को ड्रग तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली। 30 सितंबर को पुलिस ने पहली बार ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है और उसकी जांच जब आगे बढ़ी तो पुलिस को और कामयाबी मिली। 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सभी मूल के रूप से कुपवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी, और उन सभी से पूछताछ हुई तो मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ और पंजाब से पुलिस ने उसे दबोच लिया। एक एक करके कुल 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है और जांच के दौरान पुलिस ने 40 फर्जी नंबर प्लेट, करीब 5 करोड़ कैश बरामद किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो पाकिस्तान ड्रग की सप्लाई ड्रोन से कर रहा है। केस में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल अभी हाल ही में जम्मू संभाग के रामबन जिले में जो है नार्को टेरर रिलेटेड जो है एक बहुत बड़ी सफलता मिली जम्मू कश्मीर पुलिस को, और रामबन से बहुत बड़ी जो है खेप ड्रग्स की पुलिस ने बरामद की। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच के बाद इसमें अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 4 कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा से और 4 पंजाब से। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का कैश जो है वो बरामद किया गया है जो ड्रग स्मगलर्स हैं उनके पास से। और साथ ही में ये जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, दरअसल जिन गाड़ियों में ड्रग्स को स्मगल किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था, वो इन गाड़ी के नंबरों का प्रयोग करते थे, यानी कि फर्जी जो नंबर है उनका प्रयोग किया जाता था ड्रग स्मगलर्स द्वारा। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि पुलिस का इन्होंने जो है कई दस्तावेज भी बनाए थे। और साथ ही में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट पुलिस परिवार वेलफेयर एसोसिएशन, ये सब फर्जी चीजें हैं जो ड्रग स्मगलर्स ने बनाई थी। नागपुर के महाकालपुर हॉल में विदर्भ के 11 लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई और इसमें जमकर बवाल हुआ। पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद थे। उनके सामने ही कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने पर उतारू हो गए। हंगामे की वजह से बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल झगड़ा करने वाले 2 गुट मंच पर पहले बोलना चाहते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना ने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कार्यकर्ता साथ हैं। उम्मीदें मुझे सबसे ज्यादा हमेशा जसप्रीत बुमराह से ही रहती है, मेरा फेवरेट प्लेयर वही है, और बैटिंग में विराट कोहली और अपना हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में हाई वोल्टेज मैच खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम कल अहमदाबाद पहुंची। एयरपोर्ट से भारतीय खिलाड़ियों को पुलिस काफिले के साथ अहमदाबाद के आईटीसी नर्मदा में ले जाया गया। अब उन्हें आज जमकर पसीना बहाना है। मैच से पहले आज पूरे दिन का वक्त है जब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर सकेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी कल बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम पहुंचने पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की ओर से अंबानी का भव्य स्वागत किया गया। मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 5 करोड़ रुपए दान भी दिए। आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी हर साल बद्री केदार की यात्रा पर आते हैं और करोड़ों रुपए वो चंदा देते समेत जो है चंदन समेत पूजा की सामग्री के लिए वो ये दान देते हैं। और इस बार भी अंबानी पहले बद्रीनाथ तो उसके बाद बाबा केदार के धाम पर पहुंचे थे। अब खबर अभिनेत्री दिव्या दत्ता की। कल वो उज्जैन पहुंची और यहां पर उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की।